अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कवर करेंगे। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूं तो ज़रा तवज्जो सुनिएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पार्ट नंबर 1 उसमें क्या कहा जा रहा है। तो अच्छी बात है कि आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलाज याद करने के लिए बोला था, उसको एक दफ़ा नज़र आप दोबारा से देख लें। ये फॉर्मूलाज थे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स 1 के इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स 1 के इक्वल है। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 को देखें तो पार्ट नंबर 1 पे सिंपल कहा यह जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ लिखा हुआ है ए साइन ए एक्स और फिर लिखा हुआ है एक्स, इसके हमें लिमिट को एवेलुएट करना है। तो देखें सोल्यूशन करते वक्त सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो तो रहेगा वैसे। अब यहाँ पे आपने लिख लिया ए साइन ए एक्स और अपॉन पे आ गया एक्स। अब आप एक सिंपल सा काम कर लें, आप ये कर लें कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए कर लें। अच्छा ये ज़रूरी है कि अगर यहाँ ए एक्स हो एंगल तो डिनोमिनेटर में भी ए एक्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए करेंगे तो फिर क्या होगा, तवज्जो सुनिएगा। तो फिर एक सिंपल सी कहानी है कि लिमिट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन ए एक्स और अपॉन पे आ जाएगा ए एक्स। इस ए स्क्वायर को आप बाहर निकाल लें लिमिट से, तो यहाँ बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और यहाँ आ जाएगा साइन ए एक्स और अपॉन पे भी आ जाएगा ए एक्स। अच्छा ये बाय प्रॉपर्टी जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब जब ये 1 के इक्वल होगा तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देयरफॉर आपका जवाब जो है वो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 के बारे में बात करूं तो उधर लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन, फिर लिखा हुआ है रूट ए एक्स और अपॉन पे लिखा हुआ है एक्स अपॉन रूट ए। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो एक सिंपल सी कहानी ये है कि अगर आप एक्स अपॉन रूट ए को देखें तो एक काम सिंपल सी बात यह है कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए करना पड़ेगा। और एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर यहाँ पे ए एक्स लिखा हुआ है ना तो आप यहाँ पे एंगल भी ए एक्स ही कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है जब आप लिमिट को अप्लाई करें। वजह बड़ी सिंपल सी है, कोई स्टूडेंट अगर लिख रहा है एक्स टेंस टू ज़ीरो और दोनों जगह वो ए से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो एंगल है, अगर मैं कहीं भूल भी जाऊँ तो ख्याल रखिएगा कि जो एंगल है, फॉर एग्जांपल यहाँ ए एक्स है तो यहाँ भी ए एक्स ही लिखें। आपकी बुक में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी है। अच्छा अब लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए करेंगे। अच्छा जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए कर लेंगे तो साइन रूट ए एक्स लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ से डिवाइड बाई 8 कर रहा हूँ, रूट ए और मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। सही है। अब ये जो रूट ए नीचे डिनोमिनेटर में है, ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो रूट ए जब रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ए आएगा। और यहाँ पे हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है साइन रूट ए एक्स और डिनोमिनेटर पे भी लिखा हुआ है रूट ए टाइम्स एक्स। अच्छा अब ये चीज़ बाय प्रॉपर्टी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ए को एज इट इज़ कॉपी कर लूँ और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए इंटू 1 विल बिकम ए, देयरफॉर योर जवाब विल सिंपली बिकम ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 को देखते हैं।
पार्ट नंबर 3 पे लिखा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ लिखा हुआ है 3 cos x और फिर लिखा गया है 2 tan x और होल पावर भी 3 लिखी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 लिखें, यहाँ पे आप लिख लें लिमिट x टेंस टू 0 cos x, 2 को आप निकाल लें बाहर, यहाँ पे आप लिख लें लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ आप लिख लें tan x होल पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है, लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो आंसर 1 आएगा, और अगर मैं x की जगह 0 लिख दूँ तो इसका आंसर 0 ही आना है। देयरफॉर ये जो है आपका बन जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 याद रखिएगा बराबर होता है 27 के। सो देयरफॉर योर जवाब विल बिकम 27। क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट नंबर ये 3 था, अब ये भी कर लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 4, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। अब पार्ट नंबर 4 भी बड़ा सिंपल सा है, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिखा हुआ है 3 sin x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2x। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके ऊपर अगर आपने लिमिट को अप्लाई करना है ना, तो पहला काम आप क्या करें, एलसीएम को ब्रेक कर दें। जब आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 3/2x और 3/2 और यहाँ पे sin x ओवर x रहेगा वैसे, और यहाँ आप लिख लें एक्स क्यूब अपॉन पे 2x रहेगा वैसे। अब आप क्या करें, 3/2 को निकाल लें बाहर, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ भरिए x की पावर x, यहाँ से एक x से x कैंसिल, माइनस लिखें, 1/2 को निकाल लें कॉमन, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x² 3/2 और sin x ओवर x जो है वो 1 के इक्वल होगा, -1/2 x की जगह आप 0 लिख लें, तो फिर आपका आंसर 3/2 आ जाएगा। इसी आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5, तो पार्ट नंबर 5 को एक तरह इधर ही देख लें आप लोग, इस सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं आपको एक दफ़ा। देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5 की बात करूं, भाई देखिए पार्ट 5 में सिंपल सी कहानी, छोटे छोटे सवाल हैं भाई। यहाँ पे अगर साइन पी एक्स लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं, तो आपको पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा, फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पी और क्यू कर लें, क्योंकि जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होना चाहिए। और ये बाय प्रॉपर्टीज़ को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा मेंशन करके आगे के लिमिट x टेंस टू 0, मैं बता देता हूँ। देखो इसी आगे एक स्टेप और कर लीजिएगा, वो ये कीजिएगा कि यहाँ पे p तो आपने लिख दिया ना, अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लिमिट और पी एक्स टेंस टू 0 और फिर यहाँ आ जाएगा साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स। ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में पहले x करोगे और पी एक्स नीचे होना चाहिए ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और यहाँ से आप q को निकाल लो बाहर, और यहाँ पे क्योंकि एंगल क्यू एक्स है तो आप क्यू एक्स लिख लो, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स, और ये बराबर है दोनों 1 के, तो 1 1 सा 1 ही होता है और p अपॉन क्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक स्टेप को आप एडिशनल कर लीजिएगा। अब एट द सेम टाइम अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आप पहले इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1/cos और लिमिट अप्लाई कर लो, x की जगह 0 लिख दो, x की जगह 0 लिख दो, तो यहाँ पे π/2 रहेगा वैसे ही। अच्छा ये 2π वैसे ही रहेगा, cos π cos 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल, तभी ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
और पाई अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पार्ट नंबर 7 की आपसे बात करूं तो देखिए पार्ट नंबर 7 पे भी सेम कहानी है, बस यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है वो एक्स डिग्री लिखा हुआ है। एंगल डिग्री में नहीं हो सकता, एंगल का रेडियन में होना ज़रूरी है। अब वो रेडियन में कैसे करोगे कन्वर्ट? वो सिंपल है कि भाई 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियंस के, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, तो एक्स डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 एक्स रेडियंस के। तो आप एक्स डिग्री की जगह लिख दें पाई 180 पाई अपॉन 180 एक्स, क्योंकि एक्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और यानी कि एक्स डिग्री की जगह मैंने पाई अपॉन 180 एक्स लिख दिया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई अपॉन 180 कर लें आप लोग, तो ये पाई अपॉन 180 ही रह जाएगा और ये पाई आइडेंटिटी 1 की इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप पाई अपॉन 180 लिख लीजिएगा। ठीक है। अब बेटा देखो, पार्ट नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन की आइडेंटिटी यूज़ होगी कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। अब यहाँ पे आप x की जगह एम एक्स लिख देंगे और n की जगह एन एक्स लिख लेंगे, सही है। अब क्योंकि ये चीज़ हो रही है डिवाइड ना, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2, तो डिवाइड पे लिख दें आप लोग। और फिर क्योंकि एंगल एम एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो उसको मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। यहाँ पे इधर भी मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। अब ये चीज़ तो बाय आइडेंटिटी ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। बाकी ये जो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 या एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आपका जवाब एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। मैं अगर आपसे पार्ट 9 के बारे में बात करूँ तो देखें पार्ट नंबर 9 पे भी सेम कहानी है कि आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 हैं तो आप x और x को ब्रेक कर लें, 7 को निकाल लें बाहर। क्योंकि यहाँ पे 3x है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करेंगे, और यहाँ पे 5x है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो 3/7 ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये 5 और ये चीज़ 5/x, और यहाँ पे x लिखना हो भूल गए, x को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे भी x ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी 1 के इक्वल होगी, तो यहाँ पे बचा क्या 3/7 और 1 के इक्वल हो गई है 5, और ये भी 1 के इक्वल हो गया। 3 5 15, 15/7 आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, कि यहाँ पे अगर आप एंगल को देखें तो एंगल लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो उसका होल स्क्वायर बना लें, सही है। अब ये बैलेंस करने के लिए आपको जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 हो जाएगा, तो आपका आंसर 1/16 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी है कि लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे 1/x है, 1/x है, तो अगर मैं x इन्फिनिटी को अप्रोच करूँगा, अच्छा ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको अंदर आप यहाँ देख लीजिएगा। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना बेटा, तो इसमें एक काम ये करिएगा कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है पार्ट 2 के अंदर, अगर मैं सॉल्व करूँ सोल्यूशन करते वक्त, कि यहाँ लिखा हुआ है लिमिट, फिर लिखा हुआ है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन 1/x और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x, सही है। अब सिंस करके आप लिख लीजिएगा, सिंस अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसकी मीनिंग ये है कि x देयरफॉर देखो x बराबर हो जाएगा 1/0 के, सॉरी x अप्रोच करेगा 1/0 के, क्योंकि 1/0 भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर मैं दोनों जगह रेसिप्रोकल करूँ तो जो 1/x है वो किसके इक्वल हो जाएगा बताएं, 0 के इक्वल, यानी कि 0 को वहाँ फेंक दें, x को यहाँ फेंक दें। तो मैं इसकी लिमिट को चेंज कर देता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/x लिख लूँ, तो 1/x इसको अप्रोच करेगी बताओ, 0 का अप्रोच करेगा, जबकि यहाँ पे आप लोग साइन 1/x अपॉन 1/x लिखें वैसे। तो आपने इसको इन्फिनिटी में जैसे ही अप्रोच किया, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से लिमिट इसके ऊपर लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर ये बाय आइडेंटिटी ये चीज़ लिखना चाहूँ कि साइन 1/x, और नीचे भी अगर 1/x लिखा हुआ है और इसके ऊपर लिमिट लग रही है अगर, तो ये चीज़ अब जो है वो 1 के इक्वल कहला सकती है। अच्छा, अब इसी के आगे देखें पार्ट 2 के बाद पार्ट नंबर 3।
अब देखें पार्ट 3 कैसे करेंगे सॉल्व। पार्ट 3 पे सिंपल सी कहानी है कि क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो रेशनल है, तो ये बात याद रखिएगा किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। तो अगर सोल्यूशन करते वक्त मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो लिमिट यहाँ लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैं एक सिंपल सी कहानी ये करता हूँ कि पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कॉन्जुगेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कोई डिफाइन आंसर तो मुझे दिख नहीं रहा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो मैंने बताया था रेडिकल वाले जितने भी केस होंगे उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मैं कॉन्जुगेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करूँगा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। तो मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ कॉन्जुगेट से और मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला और वो फॉर्मूला होगा a माइनस बी ए प्लस बी का। सो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर आप लिख लोगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जबकि आपके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस का एक्स रहेगा, वैसे स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। अब जैसे ही आप स्क्वायर से रूट करेंगे कैंसिल, तो सिंपल सी कहानी ये है कि हमारे पास यहाँ बच जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस का एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे सेम कहानी है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रहेगा कैंसिल। अब जैसे कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस का एक्स, सॉरी, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू आप कर दोगे इन्फिनिटी। अब आप ना, क्योंकि इसमें ना हमेशा हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना होता है, एक्स को आप कॉमन निकालना यहाँ से, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स, जबकि डिनोमिनेटर में भी मैं चाहता हूँ ना, अगर तो मैं चाहूँ तो यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लूँ, सॉरी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं यहाँ से रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स रहेगा वैसे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखा हुआ है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है वन प्लस वन अपॉन एक्स। अब आप इन दोनों में से एक्स को कॉमन निकालना है। अच्छा, जैसे ही आप एक्स को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा वन, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस का वन। एक्स से एक्स को आप कैंसिल कर देंगे। अब जब आप एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल एक्स बचेगा, उसके बाद आप लिमिट को अप्लाई कर दें। अब जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, अब देखिए वन अपॉन इन्फिनिटी तो आप सब जानते हैं ज़ीरो होता है, तो यहाँ बच जाएगा वन, यहाँ बच जाएगा वन। अब ये बात याद रखिएगा, वन प्लस वन जो है वो किसके बराबर होता है, टू के बराबर होता है। देयरफॉर व्हाट विल बी और जवाब, इट विल बी वन अपॉन टू, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें पार्ट नंबर 3 को। पार्ट 3 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पार्ट नंबर 4 पे लिखा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस क्यूब एक्स ना, तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो जीरो अपॉन जीरो आंसर आ रहा है, तो वो अनडिफाइन है, जाहिर है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन का क्यूब कर लें और कॉस क्यूब एक्स कर लें। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स,
अब यहाँ पे आप अप्लाई कर लें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो बराबर होता है लिमिट, आप एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लिखें वैसे ही, ये बराबर होता है ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स जो है ये बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगा लें, तो फिर ये बात याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी के, यानी कि यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे यू विल राइट ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए कॉस ज़ीरो तो 1 के इक्वल होता है, आप सब जानते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ज़ीरो और यहाँ आ जाएगा कॉस ज़ीरो का स्क्वायर और अपॉन पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ज़ीरो। लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई का मतलब है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो लिख दो। तो फिर इसका आंसर बेटा 3/2 आ जाएगा, क्योंकि कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है। अब पार्ट नंबर 5 को देखें, पार्ट नंबर 5 कैसे होगा। अच्छा, अगर आप पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं ना, तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ये एक्स लिख लें, इसको आप डिनोमिनेटर में लिख लें, -2 अपॉन पे कर लें एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप एलसीएम ले लें। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इसको भी आप ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम जब लेंगे। सो ये हो जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाई ए एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पे आप लिखेंगे -2ax, अपॉन पे दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आ जाएगा ए एक्स और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब ये जो है ये हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर अपॉन पे आ जाएगा ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ फॉर्मूला बंद हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पे ए एक्स और एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे, ठीक है। इसको आप नीचे फेंक दें। अब आगे क्या कर सकते हो, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इन दोनों को जिसमें होल स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर पे बंद कर लेते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि आप लिमिट को अप्लाई कर लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लिखते हैं, और इसको आप सेपरेट करें 1 अपॉन ए एक्स, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ भी आप लिमिट अप्लाई कर दें। अब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर 0। ये चीज़ मैं आपको बता चलूँ बराबर होती है ln a के। बाय फॉर्मूला आपको याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिखवाया था, बल्कि यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे भी लिखवाया था ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ln a के इक्वल होता है। तो ln a के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, a की पावर 0 1 के इक्वल है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ln a का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ln a की होल पावर 2। सो दिस विल बी योर जवाब।
अब देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि 6x - 3x - 2x। अब इसके ऊपर ना आप डायरेक्ट अप्लाई करके देखें क्या आंसर आ रहा है। अगर मैं देखूँ 1 + 1 माइनस और प्लस, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम लोग लिमिट यहाँ लिख सकते हैं, 0.0 बन रहा है ना ये, बस इसके फैक्टर ब्रेक कर लें। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x 3 की पावर x 2, वही मैंने क्या करा और इसको एक जगह लिख लो, 2 3 और 6 में ब्रेक कर दिया। अपॉन पे x² रहेगा वैसे ही। अब आप यहाँ लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0। अब आप इन दोनों में 2 की पावर x को निकाल लें कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x - 1, यहाँ से -1 कॉमन निकालें तो यहाँ बच जाएगा 3x - 1 अपॉन पे आ जाएगा x²। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, भाई एक ब्रैकेट आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, x² को ब्रेक करके लिख लें x × x। और जब आप x × x लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा 3x - 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2x - 1 अपॉन x। अब ये जो चीज़ है बराबर होती है ln3 के, और ये चीज़ जो है वो ln2 के इक्वल होती है। तो दिस विल बी योर जवाब। पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट 7 यहाँ से देखने, क्योंकि सिंपल पार्ट है वो। तो अगर मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। अब देखिए पार्ट 7 पे वही है कि आपने सबसे पहला काम एलसीएम लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x - 3x - 6 हो जाएगा। 5 यहाँ आ जाएगा x + 2 x + 3। एलसीएम लेने के बाद 2 को कॉमन निकालें, x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर जहाँ जहाँ x से वहाँ 3 लिख दें तो 5 5 जो 25 होता है। देयरफॉर पार्ट 7 का आंसर 2/25 आ जाएगा। ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि फैक्टराइजेशन इसमें करनी है आपने। भाई दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लो, और 5/2 में से अगर आप 1/2 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट y² -16 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसको मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए एक सिंपल सी कहानी है, वो बड़ी ये है कि आपके पास अगर मैं y² 1/2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ आ जाएगा y² -16। यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, a² - b² a - b a + b, y - 4 से y - 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे y की जगह 4 लिख दें, तो 4 + 4 8 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। 2 8 से क्या हो जाएगा 16, तो आपके पास जवाब जो है वो 16 आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 भी सेम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है कि पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि तो मैं कर लेता हूँ सिंप्लीफाई। भाई देखिए पार्ट नंबर 9 को अगर आप करें सॉल्व तो सबसे पहला काम आप एलसीएम ले लें। अच्छा एलसीएम कैसे लेंगे, वही है कि आप रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे रूट एक्स 1 - x आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमैरेटर में रूट आ रहा है, इसकी वजह से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर लें, a - b a + b a² - b², फिर 1 - x से 1 - x कैंसिल करें, फिर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1 लिख दें, तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। दिस इज़ योर पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के बाद अगर मैं आपसे पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करूँ, अच्छा पार्ट नंबर 10 पे भी सेम कहानी है, क्योंकि रूट आ रहा है तो आपने वही मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है।
पार्ट 10 में करा देता हूँ आपको। पार्ट 10 थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, तो अगर हम कोशिश करें पार्ट 10 को सॉल्व करने की, तो करते हैं। पहले उसको हटाते हैं यहाँ से और फिर पार्ट 10 को देखते हैं। देखिए भाई, अगर आप पार्ट 10 को सॉल्व करते हैं, तो पार्ट 10 को सॉल्व करने के लिए आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पहले कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा बताएं? इसका कॉन्जुगेट होगा 5 प्लस कॉज एक्स प्लस का 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पहले कॉन्जुगेट कर लें। जब आप कॉन्जुगेट कर लेंगे ना, तो लिमिट यहाँ आ जाएगा एक्स टेंड्स टू पाई। अब ये हो जाएगा 5 प्लस कॉज एक्स, यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस का 2। अब आप इससे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और आप इससे डिवाइड भी कर लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई रहेगा, वैसे ये होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जबकि आपके पास पाई माइनस एक्स और ये चीज़ जो लिखी गई है ये रहेगी वैसे ही। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 प्लस कॉस एक्स, और आप सब जानते हैं -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब अगेन मसला ये है कि हमारा मसले का हल निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर भी लूँ तो भी 5 माइनस 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। और स्टिल अगर हम लिमिट को अप्लाई करें तो आंसर 0/0 ही आ रहा है, क्योंकि 5 माइनस 4 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ आपके पास आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट और 5 प्लस कॉस एक्स प्लस का 2। तो हमें उसकी फ़र्दर फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब फर्दर फैक्टराइजेशन क्या करें भाई? पहली बात तो इस 1 प्लस कॉस एक्स को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करें ब्रेक? आप सब जानते हैं कि जो 1 प्लस कॉस एक्स होता है, सिंस वी नो दैट कि जो 1 प्लस कॉस एक्स होता है वो बराबर होता है हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लिखूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 प्लस कॉस एक्स प्लस का 2। अगेन मसला ये है कि कॉस को आपको साइन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंस वी नो दैट कि हम सब जानते हैं ये बात कि कॉस के अंदर अगर 90 माइनस थीटा करें, यानी कि पाई/2 माइनस एक्स करें, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, यानी कि साइन एक्स के। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, या इसको बल्कि कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो एक उल्टा लिख दिया मैंने। अब ये बात आप सब जानते हो अच्छे से, वो ये है कि साइन 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2। साइन पाई/2 माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। भाई ये हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे आप साइन, इसके ऊपर लगा लें स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे बस मैं इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि एंगल x/2 है, तो x की जगह आप x/2 लिख दीजिएगा। सही है।
अब ये पाई माइनस एक्स रहेगा वैसे ही। ये जो 2 लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको ले जाके मैं नीचे ले जाता हूँ। वजह बड़ी सिंपल सी है, वजह बड़ी ये है सिंपल सी है कि क्योंकि क्योंकि एंगल यहाँ पे पाई माइनस एक्स अपॉन 2 है, तो वो सेम एंगल हो जाएगा, तो उसमें प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5 प्लस कॉस एक्स प्लस का 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक कैसे करूँगा, देखो भाई, मैं यहाँ पे लिमिट और एंगल को वही लिख लेना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पाई/2 माइनस x/2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये पता है क्यों, क्योंकि x माइनस पाई हो जाएगा ना, आप चेक कर सकते हो, प्लस का पाई, और दोनों जगह 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बिल्कुल वही बन जाएगा। पाई और मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड कर देना। तो जब ये काम करोगे तो लिमिट पाई/2 माइनस x/2 टेंड्स टू 0, और एक साइन को आप अलग कर लें यहाँ से, जो माइनस वाला है, एक को आपने अलग कर लिया, सही है। इसके डिनोमिनेटर में ये पूरा मौजूद है, सही है। तो ये चीज़ तो 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहाँ आ जाएगा साइन पाई/2 माइनस x/2, और अपॉन पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स प्लस का 2। अब देखें बाय प्रॉपर्टी ये चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, पर जाहिर है कि जहाँ जहाँ आपके पास x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप पाई लिख देंगे। अब यहाँ पे भी है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप पाई लिखेंगे। प्लस का 2 रहेगा, वैसे साइन 90 माइनस 90 ज़ीरो होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और ये कॉस पाई -1 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। अब 0/4 0 होता है, देयरफॉर इसका जवाब आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बड़ा सवाल है, वाहिद सवाल है जिसमें सिम्प्लीफिकेशन ज़्यादा है, इसको आप 2 से 3 दफ़ा करें तो इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। अब देखें इसी के आगे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पार्ट 11 की, ये आसान है बहुत भाई। देखिए लिमिट x-1 टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब इसको मैंने क्या किया, +1 -1 कर लिया, होल पावर x-1 है, मैंने y को x-1 के बराबर रख दिया, तो जहाँ x-y है वहाँ y आ गया, और ये e के बराबर होता है बाय द फॉर्मूला। इधर भी आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं पार्ट 12 में, कि आप सबसे पहले रूट x को कॉमन निकालें, कॉमन निकालने के बाद फिर आप इसको क्यूब पे ब्रेक कर लें, फॉर्मूला लगा लें, a-b² प्लस ab प्लस b², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख दें, आंसर 3 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 13 के अंदर भी सिंपल है कि माइनस कॉमन निकाल लें। अब यहाँ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर दिया। 1/√2 बराबर होता है cos 45 के, यहाँ sin 45 आ जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूले को बंद कर दें, फॉर्मूला बंद करेंगे तो cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा sin बीटा बराबर होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा के। इन दोनों में से आप √2 को निकाल लें कॉमन। जैसे ही आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 45। अब क्योंकि अभी तक 0.0 बन रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 45 करना पड़ेगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² के। ये पूरी चीज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं डिनोमिनेटर में। अब देखो मैं क्या करूँगा कि ये इन दोनों को मिला के आइडेंटिटी बना दूँगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने बना दी, और x टेंड्स टू π/4 है, तो प्लस का π/4 मानेंगे, माइनस का π/4 कर दीजिएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और ये चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला था, तभी यहाँ 4 आ गया। निकालने की वजह बड़ी सिंपल थी कि एंगल यहाँ π/4 आ रहा था, और उसके ऊपर स्क्वायर भी था, उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये बाय आइडेंटिटी 1 के इक्वल हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू π/4, यहाँ पे भी x की जगह π/4 लिख देना। अब ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हो कि π/4 माइनस π/4 होता है 0, और cos 0 1 के इक्वल होता है, देयरफॉर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 32 आ जाएगा। अब ये जो लास्ट सवाल है इसको भी देख लो कि भाई यहाँ पे y बराबर x माइनस ई के, तो असल में मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ को x माइनस ई के को y के बराबर ले लूँ तो x का आंसर y प्लस ई आएगा। तो यहाँ पे x की जगह मैं y प्लस ई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी x माइनस ई की जगह मैं
वाई लिख सकता हूँ, यानी कि अपनी पूरी लिमिट को मैं वाई की फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब 1 की जगह मैं एल एन ई लिख सकता हूँ, सही है। एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए अपॉन बी के। ई को एलसीएम को ब्रेक कर दें, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 को पहले लिखें, 1 अपॉन वाई आप यहाँ लिख दें, एल एन 1 प्लस 1 अपॉन वाई। ये 1 अपॉन वाई जो कोफिशिएंट है इसको पावर बना दें, पावर बनाने के एल एन को बाहर निकाल दें। और ये जाहिर सी बात ये है कि अगर वाई अपॉन ई लिखा हुआ है ना बेटा, तो पावर ई अपॉन वाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ये चीज़ पूरी ई के बराबर होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो ई हो गया। अब एल एन ई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर सिर्फ बच जाएगा 1 अपॉन ई। तो आपका आंसर 1 अपॉन ई आ जाएगा। तो उसको आप देख सकते हैं। तो बेटा ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ये मैंने आपको 7 और 8 पूरा बता दिया।